हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस की जो है अपनी श्रृंखला चल रही है और उसी के तहत हम जो है हमने हिंदी अनिवार्य कक्षा 12th में सबसे पहले आरोह जो पाठ्य पुस्तक है आपकी, उस आरोह पाठ्य पुस्तक भाग 2 से प्रारंभ किया था और इसके अंदर हमने सबसे पहले गद्य भाग प्रारंभ किया है। और इस गद्य भाग में सबसे पहले हमने जो शुरुआत की इस गद्य भाग में, वो गद्य भाग में सबसे पहले जो शुरुआत हुई है वो ही हमारी पहला चैप्टर है महादेवी वर्मा का, जो ये छायावादी लेखिका है। और इस छायावादी लेखिका महादेवी वर्मा ने जो है इन्होंने एक चैप्टर लिया है, तो अपने पाठ्यक्रम में वो लिया है भक्तिन, जो कि एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। तो मैं चैप्टर का नाम नोट कर देता हूँ, बोर्ड पे आपके फिल कर देता हूँ। महादेवी वर्मा, और महादेवी वर्मा का क्षेत्र आया अपने भक्ति। पूर्व क्लासों में जो है अपन ने महादेवी वर्मा जो है उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने जो है जीवन परिचय के बाद में जो पाठ परिचय वो पढ़ लिया था। उसके बाद हमने भक्ति के जो मूल पाठ से प्रारंभ कर दिया था और हमने पढ़ लिया था। तो आज आगे चलेंगे। यहाँ तक का कार्य जो है आप सभी ने संपन्न कर लिया होगा। देखें, अब आप लोग आ जाएं पेज संख्या 73 पर, पेज नंबर 73। ऊपर से तीसरा गद्यांश जो है, ऊपर से तीसरा गद्यांश, 3 गद्यांश छोड़ के, और 3 गद्यांश के बाद चौथे गद्यांश पर आ जाएंगे। आप लोग देखेंगे, सभी ध्यान देंगे, अपनी मूल पुस्तक निकालने और ध्यान दें। पेज संख्या 73। उसने ससुर, अजिया ससुर और जाने के पीढ़ियों के ससुर गणों की उपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक के बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। देखो क्या कह रहे हैं, उसने, किसने, भक्तिन ने ससुर यानी अपने पति जो थे उनके पिता, तो वो हो गए ससुर। अजिया ससुर यानी पति के दादा, तो दादा ससुर भक्तिन के। और जाने के पीढ़ियों, और जाने कितनी पीढ़ियां जो थी, उन पीढ़ियों के ससुर गणों, उन पीढ़ियों के जो ससुर हुए उनके द्वारा उपार्जित, उनके द्वारा उपार्जित यानी इकट्ठी की गई। उपार्जित का मतलब होता है इकट्ठा करना। उपार्जित, इकट्ठी की गई, या इकट्ठा करना भी कह सकते हैं अपन। उपार्जित यानी इकट्ठी की गई जो जगह या जमीन थी, उसमें से सुई की नोक यानी बारीक सी, थोड़ा सा भी देने की उदारता नहीं दिखाई। तो उसमें से उसने कुछ भी देने की उदारता यानी उदार व्यवहार नहीं दिखाया। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवा, कंठी बांध, पति के नाम पर घी से चिकने केशों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी। देखो क्या कह रहे हैं, इसके अतिरिक्त कि इससे अलग, इसके अतिरिक्त, एक तो जमीन तो नहीं थी जो नहीं थी, इससे अलग गुरु से कान फुकवा, कि अपने गुरु जो है, अपने एक गुरु बना लिया और उससे कान फुकवाने का तात्पर्य है गुरु का मंत्र कानों में याद करके, गुरु का मंत्र सुनकर, कंठी बांध, गले में गुरु के नाम की कंठी यानी एक धागा जो है वो बांध लिया, और पति के नाम पर घी से चिकने केश, कि पति के नाम पर उसने क्या किया, घी से चिकने केश यानी बाल, घी से चिकने केशों यानी बाल, तो केश यानी बाल लेंगे आप, केश यानी बाल। तो अपने बाल जो थे घी से चिकने कर केशों को समर्पित कर दिया, यानी उन बालों को अपने पति को चढ़ा दिया था, अपने सिर का मुंडन करवा लिया, और ये सब करवाकर कभी ना टलने की घोषणा कर दी कि उसका वैधव्य अब कभी नहीं टलेगा, वो कभी भी विवाह नहीं करेगी, इस बात की उसने घोषणा मानो कर दी हो। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा।
देखो भविष्य में भी, कि भविष्य जो है उसमें भी संपत्ति उसकी सुरक्षित रहे, इसके लिए उसने छोटी लड़कियां जो थी उनके हाथ पीले कर दिए। हाथ पीला करना आप समझ गए, यानी विवाह कर दिया। और विवाह पर उन्हें कहाँ पहुंचाया? ससुराल पहुंचाया। और पति के चुने हुए बड़े दामाद, और पति का चुना हुआ जो बड़ा दामाद था उसको घर जमाई बनाकर रखा। उसको क्या कोशिश की कि उसको घर जमाई, यानी उसी घर में रखकर घर जमाई बना लिया। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। इस प्रकार से उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद, परिच्छेद यानी अध्याय या भाग में, पहले पता चुका हूं आपको परिच्छेद, परिच्छेद अध्याय कह सकते हैं, भाग कह सकते हैं, ठीक है। परिच्छेद यानी अध्याय या भाग। तो उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद, तीसरा भाग जो है मानो प्रारंभ हुआ। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था। अब महादेवी वर्मा बोलती है कि भक्तिन जो थी उसका दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था, यानी वो भी उससे कम हट करने वाला नहीं था, दुर्भाग्य भी उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। इसी से किशोरी से युवती, यानी जो किशोरी थी अभी ज्यादा उम्र नहीं थी, उससे युवती जैसे थोड़ी उम्र हुई तो होते ही बड़ी लड़की भी क्या हो गई? विधवा हो गई, यानी उसके पति का भी देहांत हो गया। भैयू से पार ना पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने वाले कटिबद्ध जिठेतों ने आशा की एक किरण देख पाई। भैयू यानी छोटे भाई की पत्नी जो थी, छोटे भाई की बहू या पत्नी जो थी, भैयू लिखोगे आपके लिए, पहले भी लिखा देना चाहिए, लिख देता हूं भैयू। छोटे भाई की पत्नी, तो भैयू यानी जो छोटे भाई की पत्नी थी, उस भैयू से क्या किया कि जो भैयू थी उससे पार ना पा सकने, यानी उससे पार, उसके ऊपर जो है अपना प्रभाव नहीं जमा सके, वो उसकी संपत्ति हड़प नहीं कर सके, तो वो नहीं करने वाले जो जेठ थे, पति के बड़े भाई थे, और काकी यानी उनकी चाची लगी, कौन? जिठेतों की, जिठोत यानी जेठ के लड़के, तो वो अपनी काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध रहते थे, यानी तैयार थे। उन जिठेतों ने, यानी जेठ और जेठ के लड़कों ने आशा की एक नई किरण देखी, उनको आशा की एक नई किरण दिखी। विधवा बहन के गठबंधन के लिए जिठोत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया। अब विधवा बहन यानी भक्तिन की जो विधवा लड़की हुई उसके गठबंधन के लिए, यानी उसके विवाह, दोबारा विवाह के लिए जिठोत, बड़ा जिठोत यानी जेठ का बड़ा लड़का जो था, अपने तीतर लड़ाने वाले साले को, तीतर लड़ाने वाले साले का तात्पर्य है कि जो इधर उधर का फालतू काम करता हो, जो व्यर्थ का फालतू काम करता हो, उसे कहा जाता है तीतर लड़ाने वाला। तो तीतर लड़ाने वाले साले को क्या किया? बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। क्योंकि जब अगर चिठोत का जो साला है अगर उससे अपनी बहन का विवाह करा दिया तो सब कुछ किसके नाम पर आना था? सब कुछ उन्हीं का हो जाना था। तो इसलिए वो अपने तीतरबाज यानी इधर उधर तीतर उड़ाने वाले, यानी जो फालतू इधर मारा मारा फिरता हो, ऐसे उसके साले को जो है बुला लाया। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, लेकिन भक्तिन की जो लड़की थी वो भी क्या थी? माँ से कम समझदार नहीं थी, वो भी माँ की जैसे ही क्या थी? बुद्धि वाली थी। इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया, इसलिए उसने उस वर को क्या कर दिया? नापसंद कर दिया। बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, और अगर कोई बाहर के लड़के से बहन का विवाह कराते, बहनोई बहन के पति, तो बाहर के लड़के से अगर वो बहन उनकी विवाह कर लेती तो वो उनके लिए सुविधाजनक नहीं था, क्योंकि सारी संपत्ति फिर वो उसके हाथ में चली जाती। अतः ये प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया, अतः ये विवाह का प्रस्ताव जैसे का तैसा ही रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी को मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगे। तब
वो दोनों माँ बेटियां क्या करने लगे, मन लगाकर यानी अत्यधिक मन से अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगे, यानी अपनी संपत्ति जो है उसकी देखभाल करने लगी। और मान ना मान में तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर को सार्थक समर्थक उसे किसी ना किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने के उपाय सोचने लगे। देखो इधर तो एक तरफ तो माँ बेटी दोनों खूब मेहनत करते और अपनी संपत्ति की देखभाल करते, और उधर मान ना मान में तेरा मेहमान, एक कहावत है भाई कि मान ना मान में तेरा मेहमान, कि कोई जान पहचान नहीं हो फिर भी मेहमान बन जाया कर। तो ये कहावत चरितार्थ यानी उपयुक्त या सही करने वाले वर के समर्थक, चरितार्थ का मतलब उपयुक्त है, तो उपयुक्त करने वाले जो वर था, वो जो जिठोत का साला था, उसके समर्थक यानी उसके साथ देने वाले किसी ना किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने के लिए, कि पति की पदवी पर बिठाने के लिए, अभिषिक्त करना यानी बिठाने के लिए उपाय सोचने लगे। वो उपाय सोचने लगे। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। अब देखो एक दिन की घटना है कि माँ की अनुपस्थिति यानी भक्तिन या लक्ष्मीन घर में नहीं थी, और जब घर में नहीं थी तो वर महाशय जो उससे विवाह करना चाह रहा था, जिठोत का जो साला था, उसने क्या किया, उनकी कोठरी यानी कमरा, उसके कमरे में जाकर क्या किया, घुसकर भीतर से दरवाजा बंद कर दिया, द्वार बंद कर दिया यानी दरवाजा बंद कर लिया, और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। और उसके समर्थक क्या करने लगे, गांव वालों को बुलाने लगे। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। अब युवती जो थी, भक्तिन की बेटी जो थी, उसने इस डकैत वर की यानी उस डाकू वर जो आया था, उसकी जो संपत्ति हड़पने के लिए आया था, इसलिए डकैत का है, तो उस वर की क्या की, मरम्मत यानी उसकी पिटाई की, और पिटाई करके जब दरवाजे की कुंडी खोली तब पंचायत के जो पंच होते हैं, वो पंच जो थे वो बेचारे समस्या में पड़ गए। वो पंच समस्या में पड़ गए। तीतरबाज युवक कहता था वे निमंत्रण पाकर भीतर गया है, और युवती मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती। अब देखो तीतरबाज युवक यानी वो फालतू इधर उधर घूमने वाला जो जिठोत का साला था, वो तो क्या कहता, वो कहता कि वे तो निमंत्रण पाकर, कि उसने निमंत्रण दिया था, भक्तिन की बेटी ने उसे बुलाया था, इसलिए वो घर के अंदर गया, वो तो ये कहता। और उधर युवती जो थी, भक्तिन की बेटी जो थी, वो क्या कहती, उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियां, उसके गाल पर अपनी 5 उंगलियां, उसके चांटे लगाए तो उसके गाल पर उंगलियां छप गई थी, तो उन 5 उंगलियों के उभार में जो उंगलियां छप गई थी उसके उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती। यानी वो पंचायत से कहती, अगर मैं बुलाती तो इसको क्यों पीटती, इसके गाल पर मेरी उंगलियों के छाप जो है देख लो आप, 5 के 5 छाप मैंने लगाए हैं, तो मैंने क्यों पीटा इसको अगर मैं बुलाती तो वो उनसे अनुरोध करती। अंत में दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी, और सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। देखो अंत में दूध का दूध और पानी का पानी, एक कहावत है भाई, दूध का दूध और पानी का पानी यानी कि न्याय करना, दोनों बिल्कुल शुद्ध तरीके से, अच्छे तरीके से न्याय करना, तो करने के लिए पंचायत बैठी यानी पंचायत बिठाई गई, और सबने सिर हिला हिलाकर क्या किया, इस समस्या का मूल कारण किसको माना, कलयुग को स्वीकार किया कि भाई कलयुग है और कलयुग में ऐसी घटना ये मूल कारण है। अपीलहीन फैसला हुआ, चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो चाहे दोनों झूठे, पर जब वे एक कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। देखो अपीलहीन, जिसकी अपील नहीं की जा सकती, ऐसा अपीलहीन फैसला हुआ, और फैसले में क्या दिया गया कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो, कि चाहे उन दोनों में से एक सच बोल रहा हो चाहे दोनों झूठे हों, पर जब वे एक कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन है। कि चाहे उनमें से कोई एक झूठ बोल रहा हो, चाहे जो है दोनों झूठ बोल रहे हो,
लेकिन जब एक कमरे से दोनों बाहर आए हैं तो अब उन्हें पति पत्नी के रूप में रहना ही इस कलयुग के दोष को क्या कर सकता है, परिमार्जन कर सकता है। परिमार्जन करना यानी कि नाश करना, काटना, कि कलयुग के दोष को समाप्त कर सकता है। अपमानित बालिका ने होठ काटकर लहू निकाल लिया। अपमानित बालिका जो थी उसने अपना होठ दांतों के अंदर से दबाकर काट लिया और लहू निकाल लिया। लहू यानी खून, रक्त जिसको हम कहते हैं, रक्त, खून। और मां ने आगन्य नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। और मां ने आगन्य नेत्रों, आगन्य नेत्र, आगन्य का मतलब हो गया अग्नि से युक्त। आगन्य यानी अग्नि से युक्त, नेत्र यानी आंखें। तो अग्नि से युक्त आंखें जैसे हो, आग जल रही हो जैसे आंखों में, ऐसे नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। संबंध कुछ सुखकर नहीं हुआ, कि बेटी और बेटी का जो विवाह किया जिसके साथ, उसके साथ उसका संबंध कुछ सुखकर यानी कुछ अच्छा नहीं रहा, क्योंकि दामाद अब निश्चित होकर तीतर लड़ाता था। क्योंकि दामाद अब निश्चित होकर मस्त रहता था, कोई काम नहीं करता था। और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी, और बेटी विवश होकर क्रोध में जलती रहती थी। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर खेती बाड़ी जब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया, सुख से रहने को कौन कहे। देखो, इतने यत्न से, यत्न कहते हैं प्रयास, यत्न प्रयास, इतने यत्न से यानी इतने प्रयास से संभाले हुए गाय ढोर, कि इतने प्रयास से संभाले हुए जो गाय ढोर थे, उन गायों ढोरों को और खेती बाड़ी जब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। कि भाई पारिवारिक द्वेष यानी परिवार में जो है अब द्वेष की भावना आ गई थी, तो इतने यत्न से जो गाय ढोर यानी जो जानवर पालतू पशु थे, खेती बाड़ी थी, ये सब पारिवारिक जो द्वेष था उसमें झुलसने लगे, जलने लगे। लगान, लगान कहते हैं कर को, टैक्स को, लगान, लगान, कर, टैक्स। मूवी भी थी ना एक लगान, देखी होगी आप लोगों ने, आमिर खान की। हाँ, वो भी कर पे बनी हुई है, टैक्स पे बनी हुई है ना। तो वैसे ही तो लगान जो था वो लगान अदा करना भी क्या हो गया, भारी हो गया। भारी हो गया मतलब कठिन हो गया। अब लगान अदा करना भी भारी हो गया। सुख से रहने को कौन कहे, कि अब सुख से रहने के लिए कौन कहे। अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। अंत में एक बार लगान ना पहुंचने पर यानी इस कर को, इस टैक्स को नहीं चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर खड़ी धूप में रखा। तो जमींदार ने क्या किया, भक्तिन को बुलाकर दिन भर क्या किया, कड़ी धूप में रखा। ये अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बना। और ये अपमान तो क्या था, उसकी कर्मठता, क्योंकि वो अपने काम करने में हमेशा कर्मठ रहती थी, कर्तव्य के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहती थी। तो उसमें क्या बन गया, ये कलंक। कलंक का मतलब होता है दाग, दाग या धब्बा बन गया। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन ने क्या किया, गांव छोड़कर वो शहर आ गई। घुटी हुई चांद की मोटी मेली धोती से ढाके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे सेवक धर्म में दीक्षित हुई, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का अर्थ, इसकी इति अभी दूर है। देखो,
घुटी हुई चांद की, एक घुटा हुआ जो बहुत धुलने के बाद में, एक देखो प्रारंभ में वस्त्र कपड़ा जो लाते हैं तो कितना हल्का हल्का सा लगता है, लेकिन धुलने के बाद में कुछ वस्त्र अच्छे हो जाते हैं। तो ऐसी घुटी हुई कहा है इसलिए कि घुटी हुई चांद की, चांद कपड़े का नाम है, व्हाइट कलर कपड़े की। तो मोटी मेली धोती, उसकी मोटी और मेली सी धोती जो थी उसको अपने सिर पर ढाके हुए, और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए, और मानो सब प्रकार की कि बाहर की जितनी भी आवाजें हैं उन आवाजों को सुनने के लिए कान अपने कपड़े से बाहर निकाले हुए, कि यहाँ तक उसके जो है दोनों तरफ से साड़ी जो घुटी हुई जो ओढ़नी थी, धोती जो थी उससे ढके रहते थे, कान बाहर रहते थे, ताकि बाहर की वो आवाज, बाहर की जो चीजें आहट जो है वो सुनने के लिए तैयार रहे। अब महादेव बता रही कि भक्ति जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में, कि जब भक्ति मेरे पास आई और सेवक धर्म में दीक्षित हुई, यानी मेरा सेवक धर्म में दीक्षित हुई, यानी उसने इसकी दीक्षा ली, ग्रहण किया जब मेरा सेवा करने का धर्म, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम, तब उसके जीवन के चौथे परिच्छेद यानी अध्याय या भाग जो है, जिसको अंतिम हम कह सकते हैं, उसका अर्थ हुआ, अर्थ यानी प्रारंभ, उसका अर्थ हुआ, अर्थ यानी कि प्रारंभ हुआ, जिसकी प्रारंभ हुआ, जिसकी इति अभी बात की है, इति यानी अंत, ठीक है। विलोम भी है भाई, अर्थ और इति है ना, विलोम भी हो गया, अपोजिट भी हो गया, प्रारंभ हुआ है ना। तो इसकी जो है क्या है, इति अभी दूर है। भक्ति की वेशभूषा में ग्रस्त और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? देखो, भक्तिन की वेशभूषा कि भक्तिन का जो पहनावा था, उस पहनावे में ग्रस्त यानी जो घर पर परिवार के साथ रहे वो ग्रस्त, और वैरागी जिसने वैराग्य धारण कर लिया हो, जो परिवार आदि को छोड़कर जंगलों में निवास करे, योग साधना करे, तो ग्रस्त और वैरागी इनका सम्मिश्रण यानी इनकी मिलावट को देखकर मैंने शंका यानी मैंने संदेह से प्रश्न किया कि क्या तुम खाना बनाना जानती हो? कि क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसने ऊपर के ओठ को सिकोड़कर नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा, ई कौन बड़ी बात आए। देखो हुआ क्या, जब मैंने शंका से, महादेवी ने शंका से प्रश्न किया कि तुम खाना बनाना जानती हो, तो उत्तर में उसने क्या किया, उत्तर में उसने ऊपर का होठ, ऊपर का जो होठ था उसको सिकोड़ा, और नीचे के अधर, अधर नीचे का होठ, अधर माने भी होठ होता है, अधर यानी होठ, ठीक है, होठ। तो नीचे के अधर यानी होठ को कुछ बढ़ाकर आश्वासन यानी मानो आश्वासन दे रही है इस मुद्रा में, कहा कि ये कौन बड़ी बात आए, यानी इसमें कौन सी बड़ी बात है। ग्रामीण भाषा में बोलती थी इसलिए। रोटी बनाए जानी थे, दाल रांध ले थे, साग भाजी छौक सकित है, और बाकी क्या रहा। और भक्ति ने अपनी देहाती भाषा में कहा, अपनी ग्रामीण भाषा में कहा कि रोटी बनाए जानी थे, कि रोटी बनाना जानती हूँ, दाल रांध ले थे, दाल को मैं जो है बना लेती हूँ, साग भाजी छोक सकित है, कि साग भाजी में छोक यानी तड़का लगा सकती हूँ, और बाकी क्या रहा, इसके अलावा और बाकी क्या रहा। दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधा कर उसने मेरी धुली धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी, और पूर्व के अंधकार की ओर मेरी दीवार से फटते हुए सूर्य और पीपल का दो लोटे जल से अभिनंदन किया। अब देखो दूसरे दिन तड़के का तात्पर्य हो गया कि दूसरे दिन प्रातःकाल सिर पर कई लोटे औंधा कर, कि सिर पर
कई लोटे औंधा कर, यानी पानी डालकर अर्थात स्नान करके उसने मेरी धुली धोती, कि उसने किसने, भक्त ने महादेवी वर्मा की धुली हुई धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी, कि जल के छींटे जो थे उनसे पवित्र कर पहनी, और पूर्व के अंधकार की ओर मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटों से 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। पूर्व यानी पूर्व दिशा की ओर, पूर्व के अंधकार यानी पूर्व दिशा, जिधर से सूर्योदय होता है उधर उस समय तक अंधकार था, उस समय अंधकार था और सूर्य जो है उदय होने वाला था। तो मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य, कि उसकी दीवार से जो सूर्य की किरणें निकल कर आ रही थी, कहां से, सूर्य और पीपल का, वहां पर सूर्य और पीपल का वृक्ष लगा हुआ था और सूर्य की किरणें आ रही थी, तो दोनों का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया, कि 2 लोटे जल चढ़ाकर उसका स्वागत मानो किया हो। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत, 2 मिनट नाक दबाकर यानी नाक बंद करके जप करने के उपरांत, जप यानी कि तपस्या, तपस्या करने के पश्चात जब वे कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित करके चौके में प्रतिष्ठित हुई, तब मैंने समझ लिया इस सेवक के साथ टेढ़ी खीर है। देखो भाई, 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत, जप यानी कोई मंत्र का जाप करने के पश्चात, उपरांत यानी पश्चात, जब वह, नेक्स्ट पेज पर देखेंगे, पेज संख्या 75, पेज नंबर 75 पर, कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर, तो उसने क्या किया, कोयला लिया और एक लाइन बना दी, अपने साम्राज्य की यहां तक मेरा अधिकार रहेगा, तो मेरे अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में, चौका रसोई घर, चौके रसोई घर, इधर लिख देता हूं, चौके रसोई घर, ठीक है। तो चौके में जब वो क्या हुई, प्रतिष्ठित हुई, यानी वहां जाकर बैठी, तब मैंने समझ लिया, तब मैंने यानी महादेवी वर्मा ने समझ लिया कि इस सेवक के साथ टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर यानी कि कठिन कार्य है, कि सेवक के साथ रहना तो क्या है, कठिन कार्य है। अपने भोजन के संबंध में नितांत वीतराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में विख्यात हूँ। देखो, अपने भोजन के संबंध में महादेवी कहती है कि मैं अपने भोजन के संबंध में नितांत वीतराग, नितांत यानी लगातार, वीतराग यानी कि अलगाव, वीतराग यानी कि अलगाव, यहां लिख रहा हूं भाई, वीतराग अलगाव, ठीक है, वीतराग यानी अलगाव। तो अलगाव होने पर भी मैं कौन, महादेवी वर्मा, पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूं। पाक विद्या, इधर लिख रहा हूं ऊपर, पाक विद्या, खाना बनाने की कला, ठीक है। पाक विद्या यानी कि खाना बनाने की कला। तो पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूं, प्रख्यात यानी कि प्रसिद्ध हूं, प्रख्यात यानी प्रसिद्ध। देखो, महादेवी कह रही है कि मेरे खाने के विषय में निरंतर वीतराग यानी हमेशा क्या रहा है, अलगाव की स्थिति रही है, लेकिन फिर भी मैं पाक विद्या यानी खाना बनाने की जो कला है उसके लिए हमेशा अपने परिवार में क्या रही हूँ, प्रसिद्ध रही हूँ। और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी बिना किए रह नहीं सकता। और कोई भी व्यक्ति जिसको खाना बनाने की कला अच्छे से आती है तो ऐसा व्यक्ति दूसरे के खाना बनाने की कला में जो है नुक्ताचीनी यानी कमी निकाले, नुक्ताचीनी करना यानी कमी निकालना, नुक्ताचीनी। देखो भाई, कठिन शब्दार्थ में एक एक करके सारे लिखता जा रहा हूं आपके लिए। कमी
कठिन शब्दार्थ एक एक छोटे छोटे भी लिखना होता है कि आपको कठिनाई नहीं आए बाद में। तो नुक्ताचीनी किए बिना नहीं रह सकता, यानी कमी निकाले बिना नहीं रह सकता है। पर जब मैं छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष सी खींची हुई रेखा के सामने दुर्लंघे हो गई, दुर्लंघे हो उठी। देखो क्या कह रहे हैं, जब छूत पाक कि जो मतलब खाने को लेकर बहुत ज्यादा छुआछूत करता हो, खाने को लेकर उस पर प्राण देने वाले व्यक्तियों कि उसके लिए अपने प्राण भी मानो दे दें, ऐसे प्राण देने वाले व्यक्तियों की बात बात पर भूखा मरना कि वो खाने के कारण अपने प्राण भी दे देते हैं, बात बात पर भूखा मरना स्मरण यानी याद हो आया। तो भक्तिन का शंकाकुल दृष्टि, तो भक्तिन की जो शंका से भरी हुई दृष्टि थी उसमें छिपे हुए निषेध का अनुभव किया। उसमें छिपे हुए निषेध कहते हैं किसी चीज की मनाही, तो निषेध का अनुभव कर लिया। तब वो कोयले की रेखा मेरे लिए यानी महादेव वर्मा के लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के समान, कि जिस प्रकार सीता जी जब वन में गए थे, राम लक्ष्मण और सीता, तो लक्ष्मण ने एक रेखा जो है सीता जी के लिए खींच दी थी कि इससे बाहर आप मत जाना और इसके अंदर कोई भी राक्षस ये शक्ति अंदर नहीं आ सकती। तो वैसी उस